Hello everyone, welcome back to my channel The Art of Manifestation. I hope you guys are really good and really positive. आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग उन लोगों के लिए जो कि लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। लेट्स सी कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है एंड उनके दिमाग में इस टाइम पे क्या चल रहा है। ठीक है, ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगी जो कि लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है उनकी। ठीक है, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट करे या फिर ये आपसे कुछ पोर्शन में रेजोनेट करे। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट करे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए एंड बाकी की चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। ओके, फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं जो कि एक पेड फॉर्म में होती है एंड वहाँ पे आपको मोस्टली क्लैरिटी मिल जाती है कि करंट सिचुएशन क्या है एंड क्या करना चाहिए आगे के लिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। 3 बार आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है, उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 of swords, 6 of swords, Page of cups, the world। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 of swords। ठीक है, सो मैं बात करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। सो डेफिनेटली आप में से लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, इस करंट सिचुएशन में आप लोग का हार्ट ब्रेक हुआ है। बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो इस टाइम पे एंड आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है वो शायद बहुतों को बिना किसी क्लैरिटी के, बिना किसी रीज़न के, बिना कुछ बताए उनको घोस्ट कर दिया है, उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है एंड उस रिलेशनशिप से उन्होंने आगे की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश की है। वो अपने पर्सन को छोड़ के, आपको छोड़ के वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश किया है उन्होंने एंड डेफिनेटली किसी के लिए उनके किसी के पर्सन के लिए ऐसा भी है कि उनके पर्सन उनसे इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, आज भी वो उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं एंड उनके लिए कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोचते हैं एंड आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कि ये बिट्रेल, ये धोखा खाने के बाद भी अभी भी चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो आपके लाइफ में वापस से आ जाए। आपको अभी भी उनके लिए इमोशंस फीलिंग है, एक पॉजिटिव फीलिंग है उनके लिए। ठीक है, प्योर फीलिंग है उनके लिए। आपको लगता है कि आज नहीं तो कल चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी, आज नहीं तो कल चीज़ें आपके हित में आएंगी एंड चीज़ें वर्कआउट करेंगी फॉर श्योर। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, उनके साथ एक चीटिंग की एनर्जी आई है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत ज़्यादा किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग रखी एंड उनको रिवर्ट बैक में वो पॉजिटिविटी नहीं मिली, उसके भी साइड उनको धोखा मिला, उनका हार्ट ब्रेक हुआ। सो ये है अभी करंट सिचुएशन। अगर ये चीज़ आपसे मैच आउट करती है सो डेफिनेटली ये जो रीडिंग है आगे की वो आपके लिए है एंड अगर ये आपसे मैच नहीं करती है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो डियर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के माइंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के माइंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है, उनके पर्सन के माइंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा यूनिवर्स। 10 ऑफ कप, एस ऑफ कप, और बताइए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट। अगर मैं बात कर लूँ इनके दिल में इस टाइम में क्या चल रहा है यूनिवर्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के दिल में इस टाइम पे क्या चल रहा है,
प्लीज़ बताइएगा उनके दिल में इस टाइम पे क्या चल रहा है। द लवर्स, वेरी गुड। टेम्परेंस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके जो भी पर्सन होंगे वो या तो एयर एलिमेंट के होंगे, वाटर एलिमेंट के होंगे, ठीक है, कुछ के अर्थ एलिमेंट के भी हो सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ कि आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है, तो माइंड में इस टाइम पे उनके बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है आपको लेके। बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि आप में से बहुत सारे लोग के पर्सन ऐसे हो सकते हैं, या तो वो मैरिड है कहीं, ठीक है, या तो वो कहीं पे मैरिड हैं, या तो वो आपके साथ एक फैमिली को बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी फैमिली हो, एक हैप्पी फैमिली हो। इमोशंस उनके माइंड में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है आपको लेके। उनके माइंड में बहुत पॉजिटिव इमोशंस हैं, बहुत पॉजिटिव है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उनके माइंड में ऐसी एनर्जी है कि वो फील कर पा रहे हैं आपको। बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि वो इस टाइम पे थोड़ा आपके लिए कुछ ऑफ़र लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऐसा ऑफ़र लेके वो आपके पास आ सकते हैं। और उनके माइंड में आपको लेके अगेन एक पॉजिटिव कार्ड आया है, क्वींस ऑफ कप्स, जो कि इमोशंस को दिखाता है। डेफिनेटली उनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे नर्चरिंग सोल थे, एक बहुत अच्छे पॉजिटिव इंसान थे, एंड वो आपके टूवर्ड्स कुछ ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, कुछ इमोशंस का रिलेटेड ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है वो कि क्या वो आपके पास आए कि ना आए, क्या आपके पास आना इस टाइम पे सही होगा, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे इस टाइम पे जो भी उन्होंने पास्ट में किया है, क्या उसके बाद आप उनको वापस से अपने लाइफ में लोगे कि नहीं लोगे, क्या उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस टाइम पे आपके जो पर्सन है, एंड कहीं ना कहीं वो अपने आप को आइसोलेट भी किया हुआ है उन्होंने। अगर आप देख रहे होंगे तो भले वो 4 लोग के साथ उठते बैठते होंगे, हंसते होंगे, स्टेटस लगाते होंगे, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। उनको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा टाइम अकेले रह के चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ें थी जो उन्होंने गलती हो गई, वो उन्होंने क्या गलत कर दिया इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है फॉर माइंड। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट हार्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट दिल, उनके दिल में क्या चल रहा है, तो हमारे पास कार्ड आया है द लवर विद द टेम्परेंस। इसका मतलब है कि आपके पर्सन के माइंड में डेफिनेटली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली उनके पास, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन था। वहाँ पे बैलेंस थी, चीज़ें बहुत ही अमेजिंग चल रही थी, एंड बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। सोलमेट का स्ट्रांगली चांसेस है। एंड अगर मैं बात करूँ तो उनके दिल में इस टाइम पे वो थोड़ा सा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। बहुत स्ट्रांगली है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड इसके वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि दिल, तो उनके मन में, उनके दिल में इमोशंस होने के बावजूद वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे चाह के भी वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अभी का क्या है कि वो अपने को, अपने लिए स्टैंड बाय लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने लिए वो चीज़ों को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। नियर फ्यूचर बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि वो आपके टूवर्ड्स कोई ऑफ़र लेके आ सकते हैं, या आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको नियर फ्यूचर में। बहुत स्ट्रांगली चांसेस है वो, ठीक है। सो कार्ड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आए हैं, एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है। सो अगर ये रीडिंग आपकी है ना, सो प्लीज़ इसको क्लेम कीजिएगा, ठीक है। क्लेम करके ज़रूर से इसको देखिएगा, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है इस टाइम पे। डियर यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स की ये रीडिंग है, क्या उनके स्पेसिफिक पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है, क्या उनके स्पेसिफिक पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है यूनिवर्स।
सी येस, कॉन्टैक्ट भी हो सकता है एंड बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि इस बार आपका अगर आपके पर्सन से कॉन्टैक्ट होता है तो आपके लिए एक ऑफ़र आ सकता है जो कि है मैरिज का, ठीक है। मैरिज का, कमिटमेंट का ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन के एंड से। सो थोड़ा बैलेंस बना के चलो, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड पॉजिटिव है, ठीक है। लास्टली मैं चेक कर लेती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस दे दीजिएगा यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस दे दीजिएगा यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस टाइम पे उनके लिए गाइडेंस। सी एंजल्स आपको कह रहे हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है। जो भी थॉट है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको लेट गो करो, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट में बताइएगा कि रेजोनेट हुआ है कि नहीं, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।